नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पादपों में आकार की विविधता पार्ट 4 के अंतर्गत दुर्बल तना की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पादपों में आकार की विविधता पार्ट 5 इसके अंतर्गत हम है जो ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम यानी तने में पाए जाने वाले शाखन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि तने की जो बाह्य संरचना अपने पौधे की जो बाह्य संरचना होती है, उसका आकार होता है, वो मुख्यतः उसके तने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि तने के अंदर किस प्रकार का है जो ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है। तो पौधे में तने के स्वभाव एवं उसकी शाखन के आधार पर हम पादपों को जो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। अब मुख्य तना जो पादप अक्ष है, उससे जो शाखाओं की उत्पत्ति होती है, पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है, वो मुख्य अक्ष पर मौजूद जो पर्ण होती है, उस पर्ण के अक्ष में उपस्थित विभुजतक होता है। उस विभुजतक की सक्रियता के फलस्वरूप है जो इन मुख्य तने पर पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष से जो पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है, उसके फलस्वरूप शाखित तना हमें 2 प्रकार का दिखाई देता है। पहला है अचूड़ाक्ष। इस प्रकार का जो तना होता है, उस तने में अगर हम देखें तो ये तना नीचे की तरफ है, जो आधार पर अधिक चौड़ाई लिए होता है। ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तने की व्यास में, उसकी चौड़ाई में कमी आती जाती है। तने की नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे वाले हिस्से में, तो उससे जो निकलने वाली शाखाएं हैं तने से, पार्श्व शाखाएं, वो अधिक लंबी होती है। ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो अक्ष पर मौजूद पार्श्व शाखाओं की लंबाई में कमी आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पूरा वृक्ष है वो हमें एक शंकु के रूप में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंतर्गत देख रहे हो, है ना, चीड़ का वृक्ष जो है, सीड्रस देवडारा, उसके अंतर्गत हमें इस प्रकार का तना देखने को मिलता है। दूसरी जो तने की कैटेगरी होती है वो लिनाक्स। इस प्रकार के तने के अंतर्गत मुख्य स्तंभ कुछ समय तक, कुछ ऊंचाई तक वृद्धि करने के पश्चात उसके ऊपर है जो कई सारी शाखाएं उत्पन्न होती है, और शाखाएं फिर बाद में विभाजित होकर के उपशाखाओं में बंटती है, और उपशाखाएं फिर आगे विभाजित होती है। इस प्रकार से शाखाएं बार बार आगे से आगे विभाजित होती रहती है। बारंबार विभाजन के फलस्वरूप पौधे का स्वरूप, या ऐसे कई वृक्ष का जो बाह्य स्वरूप है, हमें गुंबद के आकार का दिखाई देता है। और इस प्रकार का जो तना है वो हमें पीपल, बरगद, आम इत्यादि प्रकार के वृक्षों के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब मुख्य अक्ष जो है, उस पर उपस्थित पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता के आधार पर जो ब्रांचिंग होती है उस तने के अंदर, वो 2 प्रकार की होती है। पहली है पार्श्वीय या अक्षीय शाखन, और दूसरा है द्विभाजी शाखन। अब हम सबसे पहले पार्श्वीय या अक्षीय शाखन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पुष्पीय पौधों में सामान्यतः हमें पार्श्वीय शाखन देखने को मिलता है। मुख्य अक्ष पर मौजूद पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता में कमी या अधिकता के कारण
तने में दो प्रकार का शाखन देखने को मिलता है। पहला है एकलाक्षी या असीमाक्षी शाखन, और दूसरा है संधिताक्षी या ससीमाक्षी शाखन। अब हम पार्श्वीय या अक्षीय शाखन के इन दोनों प्रकारों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है एकलाक्षी या असीमाक्षी शाखन। तो इस प्रकार के शाखन में जो शीर्षस्थ कलिका होती है वो अनिश्चित काल के लिए सक्रिय रहती है, जिससे एक सीधे अक्ष का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो मुख्य तना होता है उसका शीर्ष है जो अनिश्चित काल के लिए सक्रिय रहता है, जिससे एक अक्ष का निर्माण होता है और वो सीधा होता है। और इस अक्ष से जो उत्पन्न पार्श्वीय कलिकाएं होती है वो अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती है। यानी ओल्ड जो पार्श्वीय कलिका होती है वो उस मुख्य अक्ष पर नीचे की तरफ होती है, जबकि नवीन कलिकाएं होती है वो उनसे ऊपर की ओर विकसित होती रहती है। इस प्रकार से आगे नवीन कलिकाएं हमेशा पुरानी वाली से ऊपर की ओर विकसित होती है। तो इस प्रकार के उत्पत्ति क्रम को हम अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। तो इस प्रकार के शाखन को हम पॉलीएल्थिया के अंदर देखते हैं, और पॉलीएल्थिया के अलावा एल्सोनिया आदि में भी हमें इस प्रकार का एकलाक्षी शाखन देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं संधिताक्षी या ससीमाक्षी शाखन। ये भी है जो एक पार्श्वीय या अक्षीय शाखन का प्रकार है। इस प्रकार के शाखन में जो आपकी शीर्षस्थ कलिका है वो मुख्य अक्ष का कुछ भाग निर्मित करने के बाद या तो निष्क्रिय हो जाती है या प्रतान अथवा कांटों जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती है। और इसके बाद में जो पादप अक्ष की वृद्धि होती है उससे उत्पन्न पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता पर उस पादप की वृद्धि निर्भर करती है। संधिताक्षी या ससीमाक्षी शाखन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन, दूसरा है द्विशाखी ससीमाक्षी शाखन, और तीसरा है बहुल शाखी ससीमाक्षी शाखन। सबसे पहले देखते हैं एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन। एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन यानी इस प्रकार के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इन पौधों के अंदर जो इनका शीर्ष होता है उसके ठीक नीचे मात्र एक ही शाखा विकसित होती है, और ये बार बार चलता रहता है विभाजन का प्रक्रम। तो इस प्रकार से तने व शाखाओं पर जो पत्तियां होती है वो सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती है। एक शीर्षस्थ सिरे के नीचे केवल एक ही एक्स होता है। और इस प्रकार के जो श्रेणी में जो पौधे होते हैं एकल शाखी के अंदर भी दो प्रकार के। पहला है कुटिल असीमाक्षी शाखन। इन पौधों में प्रत्येक पर्वसंधि से उत्पन्न होने वाली जो शाखाएं होती है वो एकांतर क्रम में विकसित होती है, एक बार मुख्य अक्ष से दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तना की आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर हम देखते हैं कितना हमें टेढ़ा बेढ़ा नहीं लगता, आपको तो सीधा दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं, पहली पिक्चर के अंदर फर्स्ट भाग में आप देख रहे हैं तना आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो
तो वहां पर आपको है जो तना का अक्ष है जो सीधा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर तना का अक्ष जो है वो उत्तरोत्तर इन कई शाखाओं के जुड़ने से निर्मित होता है। अतः इस प्रकार के जो अक्ष होते हैं जिसमें कई अक्ष जुड़े हुए होते हैं उनको हम संधिताक्षी अक्ष कहते हैं, और इस प्रकार के शाखन को संधिताक्षी शाखन कहते हैं। और इस प्रकार का शाखन हमें अंगूर जैसे जो आपकी लताएं होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। एकल शाखी सस्यमाक्षी शाखन का जो दूसरा प्रकार है वो कुंडलिनी सस्यमाक्षी शाखन। तो इन पौधों के अक्ष में जो शाखाएं, अक्ष जो मुख्य अक्ष होता है उससे केवल एक ओर ही उत्पन्न होती है तथा एक कुंडल जैसी संरचना बनाती है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में अक्ष हमें सीधा दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार के अक्ष को जिसमें बारंबार एक दिशा में ही शाखाएं विकसित होती है और उनके जुड़ जाने से एक अक्ष का निर्माण होता है जिसे हम सिम्पोडियल एक्सिस कहते हैं या स्यूडोपोडियम। तो इस प्रकार मुख्य अक्ष पर शाखाएं हमेशा हमें एक तरफ से ही निकलती हुई नजर आती है। और यहाँ पर प्रत्येक जो पर्ण है अक्ष पर उसके सम्मुख है जो नवीन शाखा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का जो कुंडलिनी सस्यमाक्षी शाखन है वो हमें सराका इंडिका के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है द्विशाखी सस्यमाक्षी शाखन। इस प्रकार के शाखन में प्रत्येक परसंधि पर विपरीत दिशा में दो पार्श्वीय शाखाओं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अनेक पौधों के अंदर जो शीर्षस्थ कलिका होती है वो अल्पजीवी होती है तथा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुख्य अक्ष से दो शाखाओं में विभाजित हो गया हो। तो इस प्रकार का शाखन होता है वो कूट द्विशाखन कहलाता है, फाल्स डाइकोटोमस ब्रांचिंग। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाने के बाद में मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ उपस्थित पर्ण की अक्ष से है जो दो अन्य शाखाएं उत्पन्न होती है और हर बार वापस उस शीर्षस्थ अक्ष से नीचे जो उसकी पर्ण संधि है उन पर्ण के अक्ष से है जो दो नई शाखाएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हर बार है जो दो पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विशाखी सस्यमाक्षी शाखन। तो इस प्रकार का शाखन है वो हमें प्लूमेरिया रुब्रा एवं गुलबास इत्यादि में देखने को मिलता है। फिर है बहुल शाखी सस्यमाक्षी शाखन। तो इस प्रकार के शाखन में जो मुख्य अक्ष है उसकी प्रत्येक पर्व संधि पर दो से अधिक पार्श्वीय शाखाओं की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो मुख्य अक्ष है उसकी शीर्षस्थ भाग से नीचे की तरफ उपस्थित पर्व संधि से जहां पर पत्तियों का एक चक्र पाया जाता है उनकी अक्ष है जो दो या दो से अधिक है जो पार्श्वीय शाखाओं की उत्पत्ति होती है और यही प्रक्रम आगे से आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार के शाखन को हम बोलते हैं बहुल शाखी, यानी एक साथ में दो से अधिक शाखाओं की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बहुल शाखी सस्यमाक्षी शाखन। इस प्रकार का जो शाखन है वो हमें नीरियम और अन्य इस प्रकार कई स्पीशीज के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर हमें प्रत्येक पर्वसंधि पर आप देखोगे दो से अधिक पत्तियां जो एक चक्र में व्यवस्थित रहती है। और
इन पत्तियों के अक्ष से 2 या 2 से अधिक शाखाएं भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो हमने देखा था शाखन के अंदर, शाखन का प्रकार वो द्विभाजी शाखन। द्विभाजी शाखन है जो क्रिप्टोगैम्स में अक्ष की शीर्षस्थ वृद्धि एकल या कुछ कोशिकाओं द्वारा ही होती है। क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे जो टेरिडोफाइट्स वगैरह प्लांट्स जो है, और अन्य शाखाओं की जो उत्पत्ति होती है वह अक्ष के वृद्धि बिंदु के द्विभाजी शाखन से होती है। इसे वास्तविक द्विशाखन हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो अन्य शाखा उत्पत्ति हो रही है वो मुख्य अक्ष के वृद्धि बिंदु के द्विभाजन से होती है, जबकि मैंने वहां पर जो पढ़ा था आवर्त बीजों के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो मुख्य अक्ष है उसकी नीचे पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि के फलस्वरूप है जो वहां पर हमें शाखन देखने को मिल रहा था। तो उसको हमें जो कूट शाखन कह सकते थे या स्यूडो ब्रांचिंग कहते हैं, जब ये है जो ट्रू ब्रांचिंग है। और इस प्रकार का द्विभाजी शाखन हमें है जो लाइकोपोडियम के अंतर्गत देखने को मिलता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम वृक्षों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की शिखर संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।